तिनसुकिया जिला भाजपा के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार समिति के प्रदेश अध्यक्ष, लायंस क्लब के 322 के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, तिनसुकिया जिला के बड़ाहापजान निवासी दुलाल चंद राय उर्फ डीसी राय को 31 दिसंबर की रात तिनसुकिया पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 1 जनवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। 2 जनवरी को उन्हें जमानत मिल गई थी। उनकी गिरफ्तारी के समाचार का प्रसारण पीक न्यूज में हुआ था, पर गिरफ्तारी पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई थी। आज उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, पहले तो बात है आपका चैनल का माध्यम से मैं सभी चैनल मीडिया पर्सन को मेरा नया साल का स्वागत करता हूं और आगंतुक भोगाली बिहू का शुभेच्छा देता हूं। बात ये है, एक अवांछित घटना घटी है, उसका लिए मैं भी तैयार नहीं था, ज्ञात नहीं था। अचानक मुझे बुलाया गया कुछ विचार विमर्श करने के लिए। उसका बाद 31 नाइट को मुझे बुलाया गया था। यह घटना घटी है। अब मैं इस घटना से वाकिफ़ हूँ। मुझे पता लगा है किस बारे में हमें इस तरह से इस अवांछित घटना का शिकार होना पड़ा। बात ऐसा है, प्रधानमंत्री जनकल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान 10/7/2019 में राष्ट्रीय समिति मुझे असम प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्ति किया था। कोविड का हस्ते उस टाइम कोई एक्टिविटीज़ हम लोगों ने किया नहीं। सरकार का अपील था, असम गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो दरिद्र रेखा का नीचे में है उनको जो सके उस तरह से हेल्प करें। तो हम लोग भी आवश्यक जो सामग्री है, हमारा जो कुछ कार्यकर्ता यहाँ वहाँ जो हम लोग मतलब नियुक्ति दिया था, उन लोगों ने भरपूर ये काम किया। इसका बाद अभी 4 महीना करीब पहले हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का भाई श्री प्रहलाद दामोदर मोदी को निर्वाचित किया गया। उनका एक संदेश आया 7 दिसंबर को। उनका टीम ने आसाम दौरा सुनिश्चित किया है। उसका दौरान 6 तारीख से 10 तारीख तक वो दौरा संपन्न करेंगे और मुझे बोला है आप इसका माइन्यूट बना के भेजिए। तो उनका निर्देश अनुसार मैंने माइन्यूट 2-3 दिन में बना के भेजा है, क्योंकि संवर्धना अनुष्ठान करना है। तो उसके लिए कहाँ कहाँ करेंगे, 3 जगह चुना गया था, डिफू, शिवसागर और आपका करीमगंज। उस टाइम मैं बोला था, जो लेटर मेरे पास है, ये लेटर मैं साथ में रखा हूँ, उसमें बोला गया था, मैंने संपर्क किया था उनका सचिव से। उसका बाद प्रहलाद मोदी जी से भी मेरा 2-3 बार वार्तालाप हुआ। सचिव को पूछा था, ये जो निर्देशन आया है मैं असम सरकार को ये अवगत कराता हूँ, और उसका लिए मैं चिट्ठी भी बनाया था, चीफ मिनिस्टर के लिए बनाया था, नेडा का अध्यक्ष के लिए बनाया था, स्टेट प्रेसिडेंट के लिए बनाया था, हम लोग का संगठन महामंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा जी के लिए भी बनाया था, चीफ सेक्रेटरी के लिए भी बनाया था और डीजीपी का। लेकिन उन्होंने बोला ना, हम लोग जितना दौरा कर रहा है, जबकि ये हमारा दौरा है, हमारा सर का दौरा है, हम खुद इसका ये करेंगे, चयन करेंगे और आपको उसका प्रतिलिपि भेज दिया जाएगा। 29 को मुझे 2 ड्राफ्ट भेजा था। इस तरह से हम लोग सरकार से ये कनेक्टिविटी होगा। लेकिन 31 तारीख को जो हुआ, और उन्होंने मुझे बोला था 2 जनवरी तक सरकार का पास हमारा सारा लेटर पहुंच जाएगा। लेकिन उसका पहले ही 31 को कुछ अवांछित घटना हुआ। 1 को मुझे जेल में डाल दिया गया, 2 को मुझे बेल मिली है। तो इसमें कुछ लैक ऑफ कनेक्टिविटी हो सकता है। मेरा जो PMK-JKY PPA का सदस्यगण है, उनको मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं, क्योंकि उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है। तो इस परिस्थिति में वो अपना हौसला रख के आगे में अगर ऐसा काम करना है, और इस तरह से जिस तरह से कनेक्टिविटी में भूल चूक कहीं भी हुआ,
उसका दायी हम लोग नहीं है। उसको एक बार पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, क्योंकि प्रोग्राम था 6 जनवरी से, लेकिन इतना एडवांस में इस तरह से कार्रवाई किया गया है, उसलिए काफ़ी दुख पहुंचा मुझे। और आगे का इस संगठन में काम करने के लिए अगर राष्ट्रीय समिति असम सरकार का साथ पहले से अनुमोदन नहीं लेंगे तो इस संस्था में रहने का भी कोई बात नहीं है। हम लोग और इस संस्था में काम नहीं करेंगे, इच्छा भी नहीं है। हम लोग बीजेपी का है, बीजेपी का मेरा पद है, तिनसुकिया का मैं उप सभापति हूँ। ये सेकेंड टाइम मैं उप सभापति का कार्यनिर्वाह कर रहा हूँ। मुझे जब भी कोई काम दिया जाता है मैं निष्ठा से पालन करता हूँ। तो मैं सबको अपना तरफ से दुआ देता हूँ कि सबका नया साल सुखद हो, सबका आगे आने वाला दिन अच्छा हो। मेरा साथ जो भी हुआ मैं ईश्वर का पास में प्रार्थना करता हूँ ऐसा दोबारा ना हो।